सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको आईआईटी हैदराबाद के फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में बताऊंगा। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले गाइस मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो आपको लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जेएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे आप जो से या सीएसएबी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएबी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपकी जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करते हैं, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025
25, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है। बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो, सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से, और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT+ सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। ये जो है NIT+ सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT+ सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मेंशन कर रखा हूँ NIT+ सिस्टम। NIT+ सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपके NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो, अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिस्लेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिस्लेक्सिक हो, तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है, तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है। किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो, या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो, तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है, या आपके इनवैलिड, या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो, तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख to 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में।
जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते गाइस, अगर मैं आपको आईटी हैदराबाद के फिजिकल रिपोर्टिंग क्या बताऊँ, सो यहाँ पे आप देखो, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, आप देख सकते हो। सो सबसे पहले गाइस मिस्टर रंजीश एमपी जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है, जो कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार एकेडमिक्स के। सो अगर आपको कुछ भी डाउट्स क्वेरीज रही तो प्लीज़ आप इनको जो है कॉल कर लो, ठीक है, कुछ भी करो, कॉन्टैक्ट करो और आपके क्वेरीज दूर करो, ठीक है। सो अगर हम थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, फॉर लाइक हमारा जो फिजिकल रिपोर्टिंग है, उसके लिए आपको ये लिंक क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, ये आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगा आईटी हैदराबाद के, जहाँ पे आपको लेटेस्ट 2026 बैच के लिए आपकी पूरी वेलकम का आपको सब कुछ बताया गया है कि आपको कैसे फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह करना है, ठीक है। सो बीटेक एंड बीडीएस स्टूडेंट्स 2026 बैच के लिए है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करा है फॉर गेटिंग अ सीट एट आईटी हैदराबाद। एंड नीचे अगर आप देखो इंपॉर्टेंट शेड्यूल अगर आप देखो, सो रिपोर्टिंग एंड आईटी हैदराबाद 20 जुलाई 2026 मंडे को, ठीक है। सो प्लीज मार्क योर कैलेंडर्स, 20 जुलाई 2026 को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है आईटी हैदराबाद में, ठीक है। एंड 20 जुलाई को ही आपका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का 21 से 25 जुलाई के बीच में चलेगा, और क्लासेस जो आपके 27 जुलाई 2026 को आपके क्लासेस चलेंगे, ठीक है। सो रिपोर्टिंग के दिन से ही आपका जो है फिजिकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रॉपर एक शेड्यूल वगैरह दे रखा है, वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले वेलकम लेटर आपको ये डाउनलोड कर सकते हो, यही चीज़ आपको यहाँ पे इसमें दिखाया जाएगा, ठीक है, और कुछ है नहीं। एंड आपको जो इस पर क्लिक करना है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे, यहाँ पे आपको A to Z सारी डिटेल्स दे रखी है फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, डियर इनकमिंग 2026 यूजी बीटेक एंड बीटीएस बैच, वेलकम टू आईटी हैदराबाद। So this FAQ document provides answers to some important questions for your physical reporting, ठीक है। And some details may be changed based on administrative exigencies / institute requirements. We wish you a wonderful stay at IT Hyderabad and hope you have a wonderful learning experience, ठीक है। So प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट को चेक करते रहे, कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आपको ईमेल में भी चेंजेस आ जाएंगे, बट प्लीज़ ये डॉक्यूमेंट आप क्या नाम है, उस पर आप लगे रहे, ठीक है, आप इस पर देखते रहे। सो डेट ऑफ रिपोर्टिंग जैसे कि आपको बताया मैंने 20 जुलाई 2026 को आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे रिपोर्ट करना है, आपको जो है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स LH5 क्लासरूम में आपको वेट करना है, ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, रिपोर्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। वेटिंग हॉल फॉर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स को आप कहाँ पे वेट करा सकते हो, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स LH13 और LH07 पे आप वेट करा सकते हो, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो डिस्क्लेमर, दिस FAQs आर मेयरली सजेस्टिव इन नेचर, दे आर एन अटेम्प्ट टू फैसिलिटेट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, दिस आर सब्जेक्ट टू चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंस्टीट्यूट रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो प्लीज़ ये जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट के अनुसार बता रहा हूँ एज ऑन डेट ऑफ 11th of July। प्लीज़ आप इसको देखते रहे, कुछ चेंजेस अगर रहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर देंगे, ठीक है। सो रिपोर्टिंग टू ITH 20 जुलाई बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, वही चीज़ आप पे इसके लिए बताई है, ठीक है, इसको मैं फिर से नहीं दोहराता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं, व्हेन विल द एडमिशन प्रोसेस ऑफ UG स्टार्ट एट IT हैदराबाद, ठीक है। सो आप देखो फाइनेंशियल रजिस्ट्रेशन फॉर अलॉटेड स्टूडेंट हमारा क्या रहेगा, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट, मतलब क्या, जोसा CSAB, ठीक है, CSAB तो खैर IITs में नहीं होता है, जोसा में होता है। सो जोसा में जैसे ही लास्ट राउंड हुआ तो आपकी जो लास्ट डे ऑफ फी पेमेंट रहेगी वो 17 जुलाई रहेगी। इसके बाद आपको आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी अगर आपने फीस नहीं भरी तो जोसा की। सो इसके बाद जैसे 17 जुलाई पे अगर आपकी हो गई फाइनेंशियल रजिस्ट्रेशन, तो आपको जो है फ़ी की पेमेंट लिख आ जाएगी 13 जुलाई तक, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अभी 2 दिन बाद 13 जुलाई को आपकी फ़ी पेमेंट लिख आ जाएगी, जिनको ऑलरेडी सीट मिल चुकी है, जिनको शायद लास्ट राउंड में अगर आपको मिल रहा है जो कि 16 तारीख को है, तो आपको 17 जुलाई तक आपको सारे फीस पे करने पड़ेंगे, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। सो शेयरिंग ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल्स फॉर AIMS पोर्टल, ठीक है। सो होता क्या है, सारा IITs में पोर्टल होता है हमारा, ठीक है, जैसे आपका IIT विले में पोलरिस पोर्टल था, वैसे ही हमारा IT हैदराबाद में क्या है, AIMS पोर्टल है। इसके थ्रू आपको सारे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग एज वेल एज जो मेजर आपका जो डेटा है वो आपको भरना पड़ता है, ठीक है। एंड वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा डॉक्यूमेंट्स का कॉलेज में जाके, बट यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स भरने पड़ते हैं पहले। सो फॉर BTech and BDS program, the AIMS login credentials will be shared by the candidates personal email IDs after financial register, that is after 17 जुलाई। सो प्लीज़ पेशेंस रखें, आपको 20 जुलाई का आपका रिपोर्टिंग होने वाला है, उसके पहले 3 दिन पहले आपको आ जाएगा, 17 जुलाई को जो है आपको आ जाएगा AIMS पोर्टल के सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स ईमेल आईडी में, ठीक है।
देन AIMS प्रोफाइल अपडेशन इन द ERP पोर्टल बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो AIMS पोर्टल लिंक विल बी शेयर्ड इन द वेलकम एंड पर्सनल डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी अपलोडेड बाय 25 जुलाई 2026। सो मैक्स 25 जुलाई तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड कर सकते हो। दिस डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड शुड बी सेम डॉक्यूमेंट विच हैज बीन अपलोडेड एंड वेरीफाइड टीचर जो सपोर्ट, ठीक है। जोसा में जो आपने डाले हो वही आपको इस पोर्टल में डालना पड़ेगा, प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। सो रेट ऑफ रिपोर्टिंग 20 जुलाई 10 AM से है, ठीक है। टाइम कितना है, 10 बजे से आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। वेन्यू फॉर रिपोर्टिंग LH5 लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन 21 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आपका शेड्यूल भी दे रखा है आपको यहाँ पे, वो मैं फट से आपको बता देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं रहूँगा, ठीक है। सो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में अगर आप देखो, सो आपका जो है 21 जुलाई में आप देखो IDH कैंपस वीडियो आपको चलेगा 9 से 9:30 बजे, ठीक है। फिर डायरेक्टर का कुछ मैसेज रहेगा, ब्रेक रहेगा, फिर डीन्स एकेडमिक, डीन स्टूडेंट्स, डीन एडमिनिस्ट्रेशन, सारे डीन्स आपको एड्रेस करेंगे 11 से 1 बजे तक। फिर लंच ब्रेक रहेगा, फिर उसके बाद आपका क्या है पेरेंट इंटरेक्शन विद साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, ठीक है। टी ब्रेक रहेगा, कुछ मोटिवेशन, कुछ लोन स्कीम्स के वीडियो कुछ सेशंस रहेंगे, ठीक है। 22 को आप देखो एंटी रैगिंग कमेटी के कन्वेयर बात करेंगे आपसे, जिम खाना टीम, फिर स्पोर्ट्स सनशाइन क्लिनिक क्लीन, ठीक है। चेयरमैन एंड कन्वेयर्स आपसे इंटरेक्ट करेंगे, और क्या है AIMS पोर्टल के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर सर 23 जुलाई में अगर आप देखो कुछ आपके इंट्रोडक्टरी सेशंस होने वाले हैं, ठीक है। रिलैक्सिंग सेशंस, नशा मुक्त भारत रन सेशन बाय काउंसलर, ये सब आपकी चीज़ें होने वाले हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं। फिर मेडिकल इंश्योरेंस सेशन, एल्यूमिनाई टॉक्स, ठीक है, सीनियर के साथ इंटरेक्शन, ये सब आपका 25 जुलाई तक हो जाएगा, ठीक है। एंड मूवी स्क्रीनिंग रहेगा आपका 8:30 बजे, ठीक है। सो ये आपका पूरा शेड्यूल है, आप आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये 21 जुलाई का आपका शेड्यूल रहेगा, ठीक है। फिर ये आपका 22 जुलाई का है, ये 23 का है, ये 24 का है, और ये हमारा 25 का है, ठीक है। आप ये शेड्यूल कर, मैं एक टाइम बता के आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। मुद्दे पे आते हैं, आपके क्लासेस 27 जुलाई से आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखो प्रोसेस फॉर फी पेमेंट, ठीक है। अभी जो समय तो अपने पार्शियल फी जो होते हैं वो अपने भरी दिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह जो होते हैं वो अपने भरी दिए, ठीक है। जो सके तो फीस भर दिए, अभी उसके बाद बैलेंस फीस आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है, जो कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस रहेगी। कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। फीस पेमेंट टू बी मेड बाय ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर फ्रीज/स्लाइड ऑप्शन, ठीक है। जिन्होंने फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करा है जो समय, वही फी भर सकते हैं। तो AIMS पोर्टल के बारे में हम इतने देर से बात कर रहे थे, तो मैं उसका एक थोड़ा झलक दिखा देता हूँ। आप देखो हमारा AIMS पोर्टल का बेसिकली ये हमारा फी गेटवे है, ये पूरा पोर्टल के लिंक नहीं है यहाँ पे, बट ये AIMS आप देख सकते हैं AIMS.ith.ec.in है ये। सो ये उसके थ्रू आपको इंटरफेस दिखा रहे हैं पेमेंट का, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, सो आपको ये पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखा है। सो मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे भरना है आपको। सो यहाँ पे इनके कुछ इंस्ट्रक्शन है। स्टूडेंट शुड फॉलो द स्टेप्स इन एग्जैक्ट ऑर्डर टू कंप्लीट द पेमेंट सक्सेसफुली। Open the fee payment link, select fee type as student fee, enter the JW advanced roll number, enter the date of birth, click proceed to pay, complete the payment, ठीक है। अभी क्या है, जैसे आप इस पे आओगे फी टाइप पे आपको स्टूडेंट फी आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। स्टूडेंट फी में आपको क्या है, आपकी JW एडवांस का रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप डालोगे यहाँ पे आपको सारी फीस दिखाई जाएगी। जैसे आप एडवांस फी आपको आ जाएगी, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके कैप्चर आके प्रोसीड टू पे करना है। इसके लिए आप नोट पढ़ लो, सीट एक्सेप्टेंस फी मस्ट बी पेड ओनली बाय स्टूडेंट्स हु हैव रिसीव्ड एन ऑफिशियल लेटर। अगर आप ऑफिशियल लेटर है तो ही आप पे करो, ठीक है। अनऑथराइज पे मत करो। UPI पेमेंट्स आर अलाउड 5 लाख पर डे, यूजुअली 1 लाख पर डे ही होता है, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, आप NEFT RTGS वगैरह कुछ करें। Important. In the event that your account has been deducted but the transaction is successful, please allow for 24 hours of response from the bank before attempting another payment, ठीक है। अगर पेमेंट हो जाता है, ठीक है, और आपको मतलब क्या नाम है सक्सेस नहीं होता बट पैसा कट जाता है, ठीक है, तो 24 आवर्स का समय दे, उसके बाद आप ट्राई करें, ठीक है। सो प्रोसीड टू पे जैसे आपको करोगे, पेमेंट गेटवे पे फेंक देगा आपको UPI, आपको NEFT, RTGS, ये सब के ऑप्शन आएंगे, आप ऑनलाइन पे करो, ठीक है। ऑनलाइन पे करो बेटर है, ठीक है। रिसिप्ट वगैरह रहेगी आपके साथ तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस, आफ्टर द पेमेंट इज सक्सेसफुल डाउनलोड द फी रिसिप्ट एंड उसके प्रिंट निकाल दो प्रॉपर, और पेमेंट प्रूफ के दौरान 20 जुलाई को आप दिखा देना, ठीक है। और विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी ऑन 20 जुलाई 2026 एट IIT हैदराबाद। द डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन 20 जुलाई आर एज फॉलोज, ठीक है। स्टूडेंट विल रिपोर्ट टू द लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी क्या करो, 10 बजे का टाइमिंग दिया गया था, आप जैसे ही आओगे कॉलेज में आपको सबसे पहले लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 5 में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स की बात करूँ मैं, ठीक है।
द स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट देयर बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑन 20 जुलाई एट LH5 नॉन एप्लीकेबल फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। ठीक है, बीटेक स्टूडेंट्स काइंडली इंश्योर दैट फॉर फैसिलिटिंग बायोमेट्रिक्स नो हीना मेहंदी एक्सेट्रा शुड बी अप्लाइड ऑन द हैंड्स। तो अपने हाथ साफ रखो, ठीक है, और आप LHC5 क्लासरूम में जाके आप बायोमेट्रिक कर देना। ठीक है, ओनली फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पेरेंट्स का आपको वेटिंग वाला आपको ऑलरेडी बता दिया था। ठीक है, कहाँ पे पेरेंट्स आपके यहाँ पे वेट कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स और LH07 में। ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। Then after biometrics the students can report to the hostel office for hostel allotment of the date of reporting। ठीक है, फिर जो बायोमेट्रिक के बाद स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल ऑफिस में जा सकते हैं। ठीक है, आपके रूम वगैरह के लिए या हॉस्टल का कुछ फॉर्म वगैरह भरने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर की भी यहाँ पे आपको लिंक दे रखी है। ठीक है, कि कैसा चलेगा आपका सब एकेडमिक वगैरह। सो ये आप पढ़ सकते हो। UG वगैरह का आप देख सकते हो 20 जुलाई है। ठीक है, इसका प्रॉपर क्लासेस 27 जुलाई से है। ठीक है, एंड आपको 27 जुलाई से 28 अगस्त के बीच में क्या होगा, 31 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में क्या होगा, एंड ये सब भी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, एंड आपको जो है शेड्यूल भी दे रखा है एंड सैटरडे ऑफ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका भी लिंक वगैरह डाल दूंगा, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा वक्त मैं नहीं दे सकता। देन वेयर इज़ अ डिटेल फी स्ट्रक्चर अवेलेबल। तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर अवेलेबल है गाइस, इसके हिसाब से आप बैलेंस फी पेमेंट आप भरो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो ये हमारी UG न्यू एडमिटेड स्टूडेंट्स 2026, आप देखो ये सारी हमारी फ़ीस है। सो आपको इतनी आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, सो आपकी जो समय भरी उसको माइनस कर लो, इतनी बैलेंस फी आपकी रहेगी। ठीक है, ये इंश्योर आपकी कैटेगरी वाइज ये जनरल OBC SC PWD ये सब भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ठीक है, एंड मेस का वगैरह भी यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखा है। ठीक है, मैंने वीडियो भी बना रखी फीस स्ट्रक्चर की, आप जाके वो भी देख सकते हो। ठीक है, सो व्हाट इज AIMS पोर्टल। AIMS क्या होता है हमारा एकेडमिक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा क्या है पोर्टल है जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन कंप्लीट देयर प्रोफाइल्स। ठीक है, और उसके अलावा आप क्या है वेलकम मेल वगैरह भी जो है इस पर आपको आ जाएगा। एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन AIMS पोर्टल शुड बी अपलोडेड विदाउट फिल। ठीक है, तो AIMS पोर्टल आपको डॉक्यूमेंट भी फिल करना पड़ेगा, सारे फिल करने पड़ेंगे प्रॉपर जो समय भरे। ठीक है, हाउ मच फी डू आई नीड टू पेड इन फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, अभी कितनी फीस भरनी है वो मैं आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो सबसे पहले जनरल EWS OBC की बात करता हूँ मैं। ठीक है, अभी हमारा इंडियन नेशनल से 1,68,993 आपकी फ़ीस है। अभी सीट एक्सेप्टेंस फीस आपने अगर आप देखो सो 25,000 आपने भर दिए। ठीक है, 30,000 में से 5,000 माइनस कर दो तो आपने इतने भरे। और अगर आप SSC PWD कैटेगरी हो तो आपकी 68,993 फीस है, जिसमें से आपने आपको जो है कितना 10,000 आपने भर दिया, 15,000 में से 5,000 आपने दे दिया। ठीक है, सो अगर आप देखो तो आपकी बैलेंस फी जो पे करनी रहेगी आपकी, अगर आप जनरल EWS OBC हो तो 1,43,993 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप SSC PWD कैटेगरी हो तो आपको 58,993 आपको पे करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर फर्स्ट सेमेस्टर फीस। ठीक है, सो प्लीज़ इतनी फीस प्रॉपर आप पे कर लें। ठीक है, आफ्टर जोसा राउंड्स मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये प्रोसेसिंग चार्ज है जोसा के 5,000 रुपीज़, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, BDES का भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और बाकी कुछ FAQs आप देख सकते हो। ठीक है, फिर उसका हाँ, वेयर आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। अभी डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करें हम, डॉक्यूमेंट अपलोडेड ऑन जोसा पोर्टल, सेम डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन AIMS। ठीक है, जोसा प्रोविजन सीट अलॉटमेंट लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट कम एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। कौन से सीट अलॉटमेंट लेटर, वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अदर में आप देखो आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ITH, फीस रिसिप्ट, फिर क्या है अंडरटेकिंग, स्टूडेंट हैज टू अंडरटेक द अंडरटेकिंग एज पर द फॉर्मेट ऑन द एंटी रैगिंग पोर्टल। ठीक है, एंड द रेफरेंस नंबर ऑफ द सेम हैज टू बी फिल्ड इन द क्या नाम है स्टूडेंट प्रोफाइल इन द गिवन कॉलम ऑफ AIMS। ठीक है, एंटी रैगिंग की अंडरटेकिंग का मैं आता था। ठीक है, सो देखो एंटी रैगिंग की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें सब डिटेल्स आपको भरने हैं। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट डिटेल्स। ठीक है, और ये सब आपको कॉलेज वगैरह की डिटेल्स डालो। ठीक है, एंड आप क्या करो सिंपली यहाँ पे आई रिसीव्ड एंड रिजेक्ट और सबमिट फॉर्म करो। ठीक है, इससे आपको ईमेल में आपको आएगा एक आपका नंबर आएगा या आपका कुछ स्पेसिफिक आपकी यूज़र उसमें डिटेल्स आएगी, वो आपको जो है कहाँ पे फिल करना है, आपको AIMS पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, इसका मेल आ जाता है, जैसे आप सबमिट करोगे आपको एक ईमेल भी आ जाएगा, एज वेल एज आप पोर्टल पे देख सकते हो। आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एंटी रैगिंग का। सो प्लीज़ इसको ध्यान से भरें और AIMS पोर्टल में आप भर दें। ठीक है, देन उसके अलावा गाइस हाँ, यहाँ पे आप देखो एंटी रैगिंग में आप देखो डायरेक्टर नेम प्रोफेसर BS मूर्ति। ठीक है, सो जैसे आप जाओगे ना नीचे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी डायरेक्टर का नेम डालना है, तो वहाँ पे आप डाल देना PS मूर्ति सर, और यहाँ पे आप देखो फ़ोन नंबर में आपको ये डालना है। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर में आपको ये डालना है, जो मैंने आपको नंबर दे रखा है। ठीक है, प्लीज़ भरें।
एंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, कंडी। सो कंडी आप यहाँ पे डाल देना, जहाँ पे भी पुलिस स्टेशन पूछ रहे हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे कंडी आप डाल देना, ठीक है। सो इस तरीके से आपको भरने हैं डिटेल्स, प्लीज़ ध्यान रखें। द स्टूडेंट हैव टू अपलोड अ ड्यूली फिल्ड फॉर्म्स एंड अंडरटेकिंग्स एट AMS पोर्टल, ठीक है। अभी सबसे पहला क्या है, अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड जेंडर सेक्सुअलिटी बेस्ड मिसकंडक्ट। क्या करना है आपको, सिंपली ये फॉर्म है, प्रिंट निकालो, भर के अपलोड कर दो। फिर क्या है, एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, सिंपली आप क्या करो, इसकी प्रिंट निकालो, भर के आप क्या कर दो, पोर्टल पे डाल दो। अंडरटेकिंग सेमेस्टर ग्रेड कार्ड, इसका कुछ ये है, सिंपली प्रिंट निकालो और भर दो, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर स्टूडेंट्स, अगेन वही है, आप इसके प्रिंट निकालो और इसको भर के आप शेयर कर दो। पावर व्हीकल फॉर्म, कंसेंट ऑफ यूरिन बेस्ड स्क्रीनिंग, ठीक है, ये भी एक दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसके से सिंपली प्रिंट आउट निकालनी है और आपको भर के देना पड़ेगा और अपलोड भी करना है। एंड स्टूडेंट फीस स्ट्रक्चर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, ठीक है, कि आपको फीस एक्नॉलेज है उसका एक फॉर्म भर के आपको देना पड़ेगा और AMS पोर्टल पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन AMS पोर्टल, मैंडेटरी, ठीक है। द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू बी एडिटेड ऑनलाइन, डाउनलोड द डॉक्यूमेंट एंड देन अपलोड द फाइल फिल्ड वंस इन योर AMS पोर्टल, जैसे आपको बताया मैंने, ठीक है। आपको डाउनलोड करके रिटर्न फॉर्म में आपको भरना है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं। No need to retype or recreate the documents. Take the print, fill in the blanks, and sign wherever indicated. Once your AMS login ERP is shared, the signed document mentioned, along with the documents of serial number 1 to 11, have to upload it on the portal. Hard copy of documents not required. ठीक है, तो इसका हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, आप इसके प्रिंट निकालो, ठीक है, भरो, आपको स्कैन करो या फोटो खींच के आप स्कैन करो या स्कैनर होगा तो उससे स्कैन करो और AMS पोर्टल में आप डालो, ठीक है। ये BDS का यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको लग रहे हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी मेंशन है BDS के लिए, ठीक है। सो अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताता हूँ IIT हैदराबाद के कैसे एडमिशन आपको करना है, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस आप देखो, सबसे पहले द फी पेमेंट लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू द वेलकम ईमेल, दिस फी हैज टू बी पेड थ्रू द लिंक विद इन द ड्यू डेट, ठीक है। कौन सा है, ये जो हमारा फी पोर्टल आपको बताया था ना मैंने, कहा गया, एक मिनट, ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने फ़ी पेमेंट का लिंक आपको समझाया था, ठीक है। सो हाँ, ये वाला, ये वाला क्या है, ये हमारा फ़ी पेमेंट का लिंक है, यहाँ पे आप फीस भर सकते हो। सो पहले का स्टेप जो है आपको क्या करना है, ठीक है, स्टेप 1 क्या है कि फ़ी पेमेंट लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी वेलकम ईमेल में, आपको ईमेल भी आएगा वेलकम ईमेल का, ठीक है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो, एंड आप सब जो सबकी प्रोसीजर कर देते हो, वो लिंक से आपको पे करना है, ठीक है, यही वो लिंक रहेगी, ठीक है। एंड उसके बाद इफ द ट्रांजैक्शन स्टेटस शो सक्सेस और अमाउंट गेट डेबिटेड फ्रॉम द अकाउंट, इट इम्प्लाइज पेमेंट हैज बीन मेड, ठीक है। सो अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस होता है तो आपका जो है पेमेंट सक्सेसफुल रहेगा। देन लॉगिन क्रेडेंशियल्स विल बी शेयर्ड इन अ पर्सनल आईडी ऑन विच यू कैन लॉग इन टू AMS पोर्टल। पेशेंस रखें, आपकी ईमेल आईडी पे AMS पोर्टल के क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। AMS पोर्टल जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो आपको आपकी अपडेट प्रोफाइल को अपडेट करना है, फिर इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करो 20 जुलाई को, ठीक है। सो ये 20 जुलाई के पहले आपको करके आना है, प्लीज़ ध्यान रखें। हॉस्टल अकोमोडेशन आपको जो है कर दिया जाएगा सेम डे में, ओरिएंटेशन आपका 21 जुलाई से शुरू हो जाएगा। एंड एन इंस्टीट्यूट ओरिएंटेशन विल बी कंडक्टेड एंड एड्रेस्ड बाय डायरेक्टर, डीन्स एंड HODs. There will be departmental orientation respectively, and an AMS portal orientation will be conducted on a detailed demonstration of course registration process. तो चिंता मत करो, AMS पोर्टल का जो भी आपको ओरिएंटेशन या आपको कैसे करना है उसका भी प्रॉपर आपको बता दिया जाएगा कैसे करना है। एंड क्लासेस आपके 27 जुलाई से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर कोर्स रजिस्ट्रेशन में आपके वही होता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह रहेंगे वो रहेगा, ठीक है। कंसल्ट आप किसको कर सकते हो, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट फैकल्टी, कौन से डिपार्टमेंट है और उनके किस कंसर्निंग पर्सन कौन है वो भी यहाँ पे आपको दे रखा है इंजीनियरिंग ब्रांच वाइज, ठीक है। फी रेमिशन एंड स्कॉलरशिप्स, ST/ST कैटेगरी को फुल ट्यूशन फी वेवर है, EWS जिनकी फैमिली इनकम लाइक लेस देन 1 लाख है उनको भी फुल ट्यूशन फी वेवर है। एंड उसके अलावा क्या है, अगर आप बैकवर्ड हो, ठीक है, 1 लाख टू 5 लाख एज में, जनरल OBC EWS जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख एज में, तो आपको 1/3 ट्यूशन फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस इनकम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अवेल ट्यूशन फी, आपको इनकम टैक्स के आपको जैसे आपको बताया था पहली वीडियो में आपको बताया इनकम सर्टिफिकेट आप प्रॉपर लाओ, ठीक है, 2025-26 का चाहिए रहेगा आपको। एंड और यहाँ पे आप एक नोट पढ़ लो गाइस, यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। PM विद्यालक्ष्मी स्कीम भी आप अवेल कर सकते हो, स्कॉलरशिप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको लोन मिल जाएगा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। एंड हाँ, वेयर कैन आई फाइंड क्वेरीज रिलेटेड टू गेस्ट हाउस, यहाँ पे गेस्ट हाउस के डिटेल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। पेरेंट्स के अकोमोडेशन का कुछ अगर होगा तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दिख जाएगी, ठीक है। गेस्ट हाउस, हाँ आप इनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, गेस्ट हाउस को, अगर गेस्ट हाउस रहेगा तो आप अपने पेरेंट्स को भी आप दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे दे रखा है इफ़ रूम्स आर नॉट अवेलेबल द सेम विल बी कम्युनिकेटेड टू रिक्वेस्ट ईमेल, ठीक है, ध्यान रखें, आप डाल सकते हो रिक्वेस्ट, लेकिन अगर रूम होंगे तो ही आपको मिलेगा, ठीक है।
देन व्हेन विल द हॉस्टल अकोमोडेशन बी अलॉटेड टू स्टूडेंट्स, ऑन द सेम डे आपको बताया गया, ठीक है। एंड ये सारे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे रखा है, ठीक है। सेम और तो कुछ नहीं है यहाँ पे बताने लायक, ठीक है। सब कुछ से मैंने आई थिंक बता ही दिया है। एंड इस पर प्लीज़ आप बने रहें, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इस पर सिंपली AIMS पोर्टल आप डालो IIT हैदराबाद, ठीक है। इस पर आप जाके देखो अभी मेरे को नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे पे कोई एक्सेस नहीं है उसका, बट आप जब जाओगे ना तो आपको AIMS पोर्टल के पूरे लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। ये अगेन ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये पोर्टल के थ्रू ही है, बट आपको AIMS का जो एक्सेस रहेगा ना वो आपकी प्रॉपर ईमेल में आ जाएगी, ठीक है। सो मेरे पास क्योंकि एक्सेस नहीं है, मैं IIIT जबलपुर से, ना कि IIT हैदराबाद से। सो आप जो हो प्लीज़ बने रहे, आपको ईमेल पे सब कुछ, वेलकम ईमेल पे सब कुछ आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे AIMS पोर्टल के, उसके लिंक भी आ जाएगा, ठीक है। चिंता ना करिए। सो ये थी सच की वीडियो, एंड इसमें और तो कुछ बताने को नहीं है। होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।